थोड़ी हो गई है। मेरा अनुरोध है उनके माता पिताओं से, आजकल हरियाणा में एक सोशल मीडिया को भी धन्यवाद बोलूँगी, लेकिन उसका कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें हमारी कुछ बहनें भी शामिल हैं, न जाने वो भ्रमित हो गई हैं, उन्हें भ्रम में फैला रखा है, दिमाग में उनके भ्रम भर रखा है। तो ऐसी ही आवाज़ को उठा रहे बबलू भाई, हमारे बबलू मिर्चपुर, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। रात को 11 बजे के सूरत प्रांगण में जितनी भी नारी शक्ति आई हुई है और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में हमारे इतने सारे बुजुर्ग, मैं सबका नाम नहीं जानती, मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी हरियाणा से हमारे बीच में बबलू भाई जो है, एक बहन पूछ रही मुझसे कि आपके सगे भाई हैं, तो मैंने कहा सगे से भी बहुत ज़्यादा है, सारे हरियाणा के काम बबलू मिर्चपुरी देखता है मेरे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हरियाणा में मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। भाई से भी बढ़ के भाई हैं और आप भी मेरे भाइयों से भी बढ़ के भाई हो, मेरी चाची ताई और इतने खूबसूरत प्यारे बच्चे जो देश का भविष्य है। और दिव्य किरण दिव्यांग ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। रिया जांगड़ा जी जो है, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप लोगों से रूबरू कराने में इनका बड़ा सहयोग है। और हमारे बीच में एक ऐसी महिला भी है जो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल करके किसान आंदोलन को भी सपोर्ट करती आई और इन बेटियों को भी सपोर्ट करती आई। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो यहाँ पर मेरे बीच में आ जाए। वो समझ गई है कि मैं किसका नाम ले रही हूँ। रीना प्रधान, एक बार जोरदार ताली हो जाए रीना प्रधान के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग बता नहीं पाते हैं। शादी हो जाती है ना, बेटियां बता नहीं पाती हैं, सोचती हैं कि हमारी मम्मी परेशान होगी, हमारे भाई पापा परेशान होंगे, बच्चे चीज़ें सोचने लग जाती हैं। तो उन्हीं में से एक ये है, छोटी मोटी फोटो मोट सी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट करती हुई आई किसान आंदोलन को भी। और आज भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आ पाएंगी, क्योंकि घर का थोड़ा सिस्टम ऐसा ही है। मेरी वीडियो देख के भाई साहब लड़े तो मुझे बता देना, ठीक है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए निशा जी के लिए भी कि वो बेटियों को सशक्त बना रही हैं। रिया जांगड़ा जी भी और रीना प्रधान। जब हमारे देश में ऐसी बेटी होंगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि बेटियों के हक को कोई मार ले या छीन ले। बेटियों के हक को कोई मार सकता है? नहीं मार सकता, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि बेटी वो आंधी है, वो तूफान है और वो समुद्र से भी गहरी। एक औरत ही ऐसी चीज है जिसके दिल की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया, समुद्र से भी ज्यादा गहरी। उसके अंदर प्यार, ममता, भावनाएं, विश्वास और फिर गुस्सा है ना, माँ काली वाला रूप, वो सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो आज तक ऐसा कोई थर्मामीटर या पैरामीटर नहीं बना कि बेटी के दिल की मोहब्बत को और गहराई को और प्यार को और गुस्से को कोई नाप सके। जब बेटियों की बात आती है तो रीना जैसी, रिया जैसी, मुस्कान बेटी बहन अपनी छोटी, उनके जैसी, उनकी तो जरूरत है ही इस देश में। बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ऐसी बेटियों की तो जरूरत है ही, लेकिन हमारे अंकल जी खड़े और बबलू भाई जैसे भाइयों की भी हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं? क्योंकि जब तक हनुमान जी की तरह, भैरव बाबा की तरह हमारे भाई हमें सपोर्ट ना करें तो थोड़ा अटपटा लगता है। कुछ भी ना हो तो अंदर से डिस्टर्ब महसूस होने लग जावे। तो बेटियों को सशक्त बनाइए, और उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेटियों के कोई हक मार ले, कोई छीन ले उनसे उनके अधिकार, छीन ही नहीं सकता। क्योंकि हम अगर किसी को मौका देते हैं ना बोलने का, तो वो मौका लेता है, क्योंकि पहले हमने उसको मौका दिया है। चाहे वो कोई भी है, हमारा पति है या गलत बात के लिए हमारे भाई है या हमारे कोई भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जाके अपने भाई से पिताजी से लड़िएगा, नहीं, लेकिन हम जब उनको मौका देते हैं अपने साथ गलत करने का, सबसे पहले एक पति होता है जो एक पत्नी के साथ गलत करता है। कितने सारे आप देखती हैं उत्पीड़न के मामले, कितने ज़्यादा घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती छुपी होती है, क्योंकि हमने ही तो मौका दिया उनको बोलने का। जिस दिन वो पहला हाथ आपके ऊपर उठाए तो आप बोल दो बराबर की हिस्सेदार हो, पार्टनर हूँ, नौकर थोड़ी ना हो जो पिटाई खाऊंगी, खरीद के थोड़ी लेके आए हो। जिस दिन पहला हाथ अगर कोई पति उठाए और उसी दिन बेटी बोल दे, हक से बोल दे, अपनी पार्टनरशिप को समझ करके बोल दे, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा हाथ उठाएगा। अगर आप रो करके चुप हो जाओगे तो वो बार बार हाथ उठाएगा।
आप अपनी तरफ से कभी कोई गलत मत करना। मुझे नहीं लगता बेटियां गलत करती हैं, लेकिन एक दो बेटियां जो है थोड़ी हो गई है। मेरा अनुरोध है उनके माता पिताओं से, आजकल हरियाणा में एक चीज़ बहुत चल रही है, अपने भाई ने एक आवाज़ उठाई हुई है। सोशल मीडिया पढ़ने के लिए बहुत है, आप जैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए, युवा इतना बेरोजगार है उसको सपोर्ट करने के लिए इंस्टाग्राम, इसमें बहुत पढ़ाई की चीज़ें भी हैं, अच्छे काम करने की चीज़ें हैं। आज किसान आंदोलन से उदय हुआ मेरे जैसे गरीब परिवार की बेटी का, तो मैं तो सोशल मीडिया को भी धन्यवाद बोलूँगी, लेकिन उसका कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें हमारी कुछ बहनें भी शामिल हैं। न जाने वो भ्रमित हो गई हैं, उन्हें भ्रम में फैला रखा है, दिमाग में उनके भ्रम भर रखा है। तो ऐसी ही आवाज़ को उठा रहे बबलू भाई, हमारे बबलू मिर्चपुर, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। रात को 11 बजे के बाद में इस तरीके का सिस्टम इंस्टाग्राम पे होता है कि आप खुद अकेले भी नहीं देख सकते, ऐसी ग्रुप जोड़ करके। तो मेरा ऐसी बेटियों से भी अनुरोध है कि आप ऐसी गलत चीज़ का हिस्सा मत बनिए। अगर आप अच्छी चीज़ का हिस्सा बनेंगे, आपको कितना सम्मान मिलेगा। जब किसान आंदोलन में 750 लोग शहीद हुए, जो ग्रुप बना करके वो इंस्टाग्राम पे बैठे हुए, उन्होंने 2 शब्द भी नहीं बोले किसानों के, उन शहीदों के लिए जिनकी शहादतें उस आंदोलन में हुई। तो आप मेरा फिर से एक बार हरियाणा की खाप पंचायतों से और आप जैसी बहन बेटियों से भी अनुरोध है, कल को आपके छोटे बच्चे उसका हिस्सा न बन जाए। एक बचपन ही ऐसी चीज़ होता है, आजकल देखते हैं ना बच्चे बहुत फोन से कनेक्ट रहते हैं, तो वो गलत चीज़ देख लेते हैं, तो उनके दिमाग में वो गलत ही चीज़ घर करेगी, क्योंकि वही एक उम्र है कि क्या अच्छाई और क्या बुराई बच्चे को आप देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो हाल तो पूरा देश ही एक अपना प्रदेश संस्कृति के लिए जाना जा रहा है, लेकिन हरियाणा एक महत्व अलग रखता है, क्योंकि यहाँ से ओलंपिक में, इंटरनेशनल में बेटियों के लिए मेडल आते, बेटियाँ मेडल लेके आती हैं, वही गरीब किसान। और बहुत सारी शुभकामनाएं छोटे छोटे बच्चों को, जो देश का भविष्य है, हमारे देश के भविष्य को उज्जवल आप जैसे बच्चे ही करेंगे। जो शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा है वो तो देख रहा है पूरा देश, बाकी शिक्षा के स्कूल खुलवाइए। जब हर चीज़ खुली हुई है, सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, तो स्कूल भी खुलवाइए इनके। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, बस इसको जिंदाबाद रखिएगा। इसमें बहुत सी सम्मान, स्वाभिमान और बहुत कुछ हुआ। हमारे बीच में बड़ी देर बाद पहुंची है, इनका बड़ा योगदान है इस प्रोग्राम में, लिया जाएगा जी। और नारी शक्ति का सम्मान बरकरार रखिए, तो पता चलता है कि आप कैसे संस्कारों से हैं। नारी शक्ति का सम्मान करेगा तो पता चलता है कि आपने किस माँ की, जिसने